जियो टीवी से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि आज से 106 साल पहले अगर गुलाम हिंदुस्तान में जमहूरी आज़ादियों को महदूद करने पर एहतजाज होता था तो आज की आज़ाद और बाखबर दुनिया में हुकूमत की जानिब से इंसानी आज़ादियों पर पाबंदियां आयद करने के भी तबाहकुन नताइज निकलेंगे। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 116 साल से इस खित्ते के लोग जमहूरी ख्वाब में जिंदा हैं। वो कभी 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो कभी ताकत के दबाव से 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि यूं महसूस होता है जैसे ये ख्वाब टूटने के करीब है। इख्तिदार में मौजूद सियासी क़यादतें खुद जमहूरियत सरेंडर करती जा रही हैं। आइन में की जाने वाली हालिया 26वीं और 27वीं तरमीम 1973 के मुतफ़क्का आइन की रूह के मुनाफी हैं, क्योंकि 1973 का आइन कौमी, मजहबी, सियासी और गैर सियासी आरा के एक तारीखी इत्तफाक का नाम है। सुहेल वड़ाइच पूछते हैं कि क्या 26वीं या 27वीं तरमीम पर कौमी इत्तफाक राय हासिल किया गया? क्या ऐसा तो नहीं कि 106 साल की जदोजहद के बाद हम दोबारा 1919 की तरफ लौट रहे हैं? क्या एक नया रोल एक्ट आने वाला है और क्या रियासत एक नया दायरे का सफर शुरू करने जा रही है? सुहेल वड़ाइच सवाल करते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं हो रहा कि अदलिया की आज़ादी, पार्लियामान की खुद मुख्तारी और सिविलियन हुकूक बतदरीज कमजोर पड़ रहे हैं। उनके मुताबिक इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी खेल कुछ भी हो, लेकिन हकीकी तौर पर तो इन दस्तूरी और सियासी तब्दीलियों का नुकसान सबसे पहले आम आदमी की आज़ादियों को पहुंच रहा है। उनका कहना है कि इमरान खान का दौर इख्तिदार सिविलियन आज़ादियों के लिए खतरनाक तरीन था। उन्होंने अपोजिशन का रगड़ा निकालते हुए अपनी जमहूरी स्पेस भी महदूद कर दी, मगर इस इख्तिलाफ के बावजूद ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी ने मुल्क से जमहूरियत के 46 साल छीन लिए थे। अब अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है और एक नई सियासी ट्रेजेडी वकूअ पजीर हो जाती है तो ये स्याह बादल हमारे सरों पर मुस्तकिल तौर पर जम सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक आज की नाजुक सियासी सूरत हाल को समझने के लिए तारीख में झांकना जरूरी है। 1909 में जब हिंदुस्तान पर बरतानिया का राज था तो पहली बार मंटो मार्ले इस्लाहात के जरिए मकामी बाशिंदों को ये उम्मीद दिलाई गई कि वो हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि मुस्तकबिल में इन्हीं की नुमाइंदा हुकूमतें वजूद में आएंगी। इन इस्लाहात के 8 बरस बाद 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइको ने वाज़ेह सरकारी हुक्मनामा जारी किया कि अब हिंदुस्तान में मकामी मुंतखब हुकूमतें तश्कील दी जाएंगी। गोया आज से 108 साल पहले इस खित्ते को जमहूरी जायका चखा दिया गया था, लेकिन जब आज़ादी की ख्वाहिश मजबूत हुई तो इसे कुचलने के लिए 1919 में रोल्ट एक्ट नाफिज किया गया, जिसे स्याह कानून कहा जाता है। इस कानून की बुनियाद ही शहरी आज़ादियों की नफी पर रखी गई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून करार देकर कानून साज असेंबली से इस्तीफा दे दिया, जबकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह यानी अदम ताउन की तहरीक का आगाज कर दिया। इसी पस मंजर में पंजाब में शदीद एहतजाज भड़क उठा। लाहौर के ब्रेडला हॉल से सत्यापाल की क़यादत में जुलूस निकला, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस तशद्दुद से सत्यापाल जा बहक हो गए। सत्यापाल वही शख्सियत थे जिन्होंने अपनी वालिदा गुलाब देवी की याद में फिरोजपुर रोड पर टीबी का गुलाब देवी अस्पताल कायम किया, जिसका संगे बुनियाद महात्मा गांधी ने रखा और इसका यादगारी कुतबा आज भी अस्पताल में मौजूद है। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि सत्यापाल के जाँ बहक होने के बाद अमृतसर कांग्रेस के रहनुमा सैफुद्दीन किचलू ने एहतजाज की काल दी और इसी एहतजाज को रोकने के लिए जलियांवाला बाग का तारीखी सानहा पेश आया, जहां 350 के करीब निहत्ते शहरियों को सरेआम गोलियों से चलनी कर दिया गया। लाहौर और अमृतसर के सानहात के बाद जब पंजाब में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ने लगी तो मजीद दबाव डालने के लिए गुजरावाला शहर पर हवाई बमबारी की गई। ये वो माहौल था जिसने भगत सिंह और इसके साथियों के दिलों में आज़ादी की आग मजीद भड़का दी और उन्होंने लाहौर, दिल्ली और लंदन तक मज़ाहमती कार्रवाइयां करके तहरीक आज़ादी को तारीख में अमर कर दिया। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि रोल्ट एक्ट के तहत पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया। पुलिस को वकील का हक नहीं मिलता था। बगैर मुकदमे के 2 साल तक कैद रखा जा सकता था और खुले ट्रायल के बजाय खुफिया अदालती कार्रवाई की इजाजत थी। गुलामी के बावजूद इन पाबंदियों ने पंजाब में
ऐसा शदीद रद्द अमल पैदा किया कि बरतानवी हुकूमत को बतदरीज लोगों को हुकूक देना पड़े। यही वो अवामी मज़ाहमत थी जिसके नतीजे में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज हुआ और फिर इन्हीं काले कवानीन के खिलाफ जदोजहद आगे बढ़ती हुई आखिरकार 1947 की आज़ादी के सूरज तक जा पहुंची, जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को आज़ाद रियासतों की शक्ल दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।